इनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं और मैच करने के लिए दे दिए जाते हैं आपको एग्ज़ाम में, या आपको ऐसा पूछ लेंगे कि इसमें इसका करेक्ट मैच बताओ, वो आपको बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखो जो सेक्शुअल प्रोसेस है ना, उसका जो मेन की इवेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर पहले भी कुछ इवेंट होते होंगे जिनको हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसके बाद भी कुछ इवेंट होते होंगे जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अगर मैं फेजेस ऑफ ग्रोथ बताऊं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ टाइम में जो फेजेस आते हैं तो वो 3 होते हैं, जिसमें से पहला आप पढ़ोगे वेजिटेटिव, जिसको एनिमल के केस में उसको हम जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। याद रखना है, वेजिटेटिव फेज़ को हम जुवेनाइल फेज़ भी कहते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। मैं आपको बुक से वीडियो पे पढ़ाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको बुक दिखाऊंगी तो मैं राइट नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए आप बुक को सामने रख कर पढ़ें। जब भी ये वीडियो देखें अपने सामने बुक रखें, ठीक है। उसके बाद में आता है रिप्रोडक्टिव और फिर आता है सेंसेंट फेज, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो जो वेजिटेटिव है जुवेनाइल है, मतलब रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग, मतलब किसी को भी ग्रोथ करने से पहले, या आप ऐसा बोल सकते हो ग्रोथ या मैचुरेशन का जो फेज़ होता है, मतलब स्टार्टिंग। क्यों? क्योंकि जब वो ग्रोथ कर लेगा, वो मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद ही वो रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। चाहे वो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, पर जनरली हम यहाँ पर सेक्सुअल की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने से पहले कौन से फेज़ में रहता है, या वो फेज़ का नाम क्या है। तो वो होता है आपका वेजिटेटिव या जुवेलियन फेज़, याद रखिएगा। देन फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा, एंड आफ्टर सम सर्टेन टाइम, जब उसकी रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो कौन से फेज़ में आ जाएगा, सेंसेंट फेज़ में आएगा, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एज। ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो मतलब किस तरीके से ग्रो करता है, जैसे एनुअल हो गया आपका, बाइनरी हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्लावरिंग 3 तरीके से होती है प्लांट में। सबसे पहला होता है एनुअल, फिर सेकंड आपका होता है या फिर पेरिनल या बाइनल हो गया, ठीक है। अब जो एनुअल होता है वो साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है, 1 टाइम। और बाइनल के अंदर मतलब साल में 2 बार उनके सीजन्स लगते हैं प्रॉपर तरीके से ग्रो करने में, और फ्लावर को ग्रो करता है। और जो पेरिनियल होता है वो फ्लावर ग्रो करता ही रहता है, मतलब इसका कोई वो नहीं है, मतलब साल भर इसके फ्लावर्स आते हैं। अगर इसमें एक्सेप्शनल पूछेंगे तो आप उसमें बैम्बू का एग्जांपल दे सकते हैं। 50 to 100 ईयर्स में वो एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है एंड देन वो मर जाता है, ठीक है। तो ये बैम्बू हो गया है, कितने करता है, 50 to 100 ईयर्स में एक बार करता है। ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है, इसका नाम है नीला कुरिंजी, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं और ये सिर्फ 12 ईयर्स में एक बार होता है, ठीक है। कर्नाटका और इस साइड ये पाया जाता है। नाम से समझ में आ रहा है नीला कुरिंजी, मतलब ब्लू कलर के ही फ्लावर आते होंगे इसमें। देखो अब क्वेश्चन आता है कि जो ये जितने भी फेजेस है इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो क्या होता है, जो गैमेट की जो फॉर्मेशन है या हम उसकी ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं, तो वो प्रोसेस कब होगी, फर्टिलाइजेशन से पहले होगी। तब पूछा जा सकता है कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन सा प्रोसेस आता है, तो आपका होता है गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका गैमेट ट्रांसफ़र। इसमें आ सकता है होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक। होमो मीन्स सेम प्लांट पर, और हेटेरो मीन्स डिफरेंट प्लांट पर। और उसी को बाइसेक्सुअल कहा जाता है क्योंकि सेम प्लांट पे होगा। और जब अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तो वो यूनिसेक्सुअल होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र के अंदर उसमें आइसोगेमस और एनाइसोगेमस पूछ सकते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल है। और एनाइसो का मतलब होता है मतलब जो डिफरेंट होते हैं। इसमें आप ह्यूमन के मेल और फीमेल का एग्जाम्पल ले सकते हो, मीन्स स्पर्म और एग का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल के सारे एग्जाम्पल्स आपको ये लर्न करने हैं। यूनिसेक्सुअल में आप पपाया ले सकते हैं, बायसेक्सुअल में आप मस्टर्ड ले सकते हैं। अब जैसे अर्थ फॉर्म है वो बायसेक्सुअल है, लेकिन जो कॉकरोच है वो यूनिसेक्सुअल है, किसके केस में, एनिमल के केस में। तो ये भी आपको लर्न करना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब डिप्लॉयड का मतलब 2n, तो वो कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस के माइटोसिस। तो जब 2n से, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो कैसी हो जाएगी, माइटोसिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो गए हैं। सॉरी, ये मियोसिस प्रोसेस होगी, ठीक है, अंडरस्टैंड। ऐसे ही हैप्लॉइड में पूछा जा सकता है कि उसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है तो कौन सी डिवीजन होगी, उसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। अब गैमेट फॉर्मेशन से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो किस मीडियम की ज़रूरत होती है, इसके अंदर वाटर की ज़रूरत होती है।
ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर मेल जो गैमेट्स होते हैं उनकी मूवमेंट के लिए, करेक्ट, तो अब गैमेट ट्रांसफ़र हो चुका है तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो मेल और फीमेल गैमेट है ये जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के साथ में एक और टर्म होती है जिसको सिंगैमी कहा जाता है। तो ये इंटरचेंजेबल टर्म है, कई बार फर्टिलाइजेशन को और सिंगैमी को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन, और ऐसे ही प्लांट्स में हम इसको पॉलिनेशन भी कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन करवानी होती है तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वहाँ से पॉलिन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चले जाते हैं ताकि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सके। लेकिन एक टर्म आपको यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है जिसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। देखो, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जब भी फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब भी फीमेल गैमेट के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगी और वो एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे तो उसको कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। इसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये तो चलो एनिमल्स के लिए हो गया। अब मैं इसका एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ। हनी भी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है। फिर आप इसमें एक टर्की का भी एग्जांपल ले सकते हो। टर्की के अलावा कुछ लिजार्ड्स भी होती हैं जो वो इसके अंदर आती हैं। फिर इसके अलावा हम दूसरा टर्म पढ़ते हैं जो कि आपका पार्थेनोकार्पी। ठीक है, ये प्लांट्स के लिए यूज़ किए जाने वाला टर्म है। लेकिन प्लांट्स में क्या, जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है तो कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई है तो आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे। ठीक है, तो उसके लिए आप पार्थेनोकार्पी बोलोगे। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो पार्थेनोजेनेसिस है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है और पार्थेनोकार्पी प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। चाहे तो मेंशन कर दीजिए, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है ये, और ये होता है आपका प्लांट्स के लिए। लेकिन अगर ये चीज़ ध्यान रखना कि उसमें अगर ऑर्गेनिज्म वर्ड अगर यूज़ हो रहा है क्वेश्चन में तो आपको पार्थेनोजेनेसिस ही बोल लिखना है क्योंकि प्लांट्स के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब जो फ्रूट्स भी हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रू फ्रूट होते हैं और फॉल्स फ्रूट होते हैं। अब ये ट्रू और फॉल्स क्या है, बेसिकली डायरेक्ट जो ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्म होते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं। किससे डेवलप हो रहे हैं, ओवरी से। मगर अगर ओवरी के अलावा अगर किसी भी पार्ट से फ्रूट डेवलप होता है तो उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, अदर देन ओवरी। अब इसमें एग्जांपल्स आपको गिवन है बुक के अंदर, एप्पल, कैशियो वगैरह। अब पार्थेनोकार्पी फ्रूट का एग्जांपल क्या होता है, इसमें आप बनाना ले सकते हैं। इसमें सीड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पर फ्रूट बन गया। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा डीप में